हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी टर्म को हम लोग अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी खास डायरेक्शन में, एक फिक्स डायरेक्शन में या एक स्ट्रेट लाइन में एक कांस्टेंट स्पीड, एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ चल रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं कि उसके पास वेलोसिटी है। अगर डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड दोनों में से कोई भी एक चेंज होगा तो वेलोसिटी कहेंगे चेंज हो गया। लेकिन यहाँ पर एक नया टर्म आया है रिलेटिव वेलोसिटी। ये क्या होता है? तो इसे समझने के लिए पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक हाइट है 5 मीटर और ये दूसरा हाइट है 3 मीटर। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि ए बी का हाइट कितना है तो जवाब होगा 5 मीटर और सी डी का हाइट कितना है तो जवाब होगा 3 मीटर। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि ए बी का हाइट विथ रिस्पेक्ट टू सी डी कितना है, ए डी का हाइट सी डी से कितना ज़्यादा है या विथ रिस्पेक्ट टू सी डी, क्योंकि यहाँ पर एक और ले लेते हैं हम लोग पी क्यू को मान ले 2 मीटर। ठीक है, तो ए बी जो है वो सी डी के कंपेयर में, सी डी के रिस्पेक्ट में उसका हाइट कुछ अलग है, मतलब ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 2 मीटर ज़्यादा है। लेकिन पी क्यू के रेस्पेक्ट में ए बी का हाइट कितना ज़्यादा है? 3 मीटर ज़्यादा है। अभी कितना ज़्यादा हो रहा है हम लोग कैसे निकालेंगे? तो हम लोग कर सकते हैं कि 5 - 3 2 मीटर और 5 - 2 3 मीटर। तो अगर बात होगा कि ए बी सी डी से कितना ज़्यादा है तो जवाब देंगे हम लोग 3 मीटर ज़्यादा है। और अगर सवाल उठेगा कि ए बी पी क्यू से कितना ज़्यादा है तो जवाब दिया जाएगा 3 मीटर। तो यहाँ पर अगर सिर्फ ए बी से पूछा जाए कि तुम्हारा हाइट कितना है तो वो जवाब देगा 5 मीटर। लेकिन अगर सी डी से पूछा जाए कि ए बी तुमसे कितना लंबा है, तुमसे कितना ज़्यादा ऊंचा है, तो जवाब क्या देगा? सी डी 2 मीटर ज़्यादा है। पी क्यू क्या जवाब देगा? 3 मीटर ज़्यादा है। लेकिन ए बी से पूछा जाए तुम कितना लंबा हो तो बोलेगा 5 मीटर लंबा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि ए बी का हाइट ऑब्जर्व जो किया जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू समवन, अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो जवाब देने का अंदाज बदलता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के बारे में, अगर वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म में आते हैं तो जैसे कि हम लोग कई दफ़ा ट्रेन में जब सफ़र करते हैं, जब ट्रेन में हम लोग चलते हैं तो हमें ये ऑब्जर्व होता है कि ट्रेन हमारा चल रहा है, अचानक से क्या होता है, अगर हम देखते हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन में दूसरे ट्रैक पर एक ट्रेन आ गया और वो ट्रेन अगर स्पीड में आ रहा है तो हमें ये लगता है अपने ट्रेन के बारे में कि मेरे ट्रेन का स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो गया, हमारा ट्रेन जो है बहुत फास्ट चलने लगा। लेकिन जब वो ट्रेन क्रॉस कर जाता है तो फिर हमें लगता है हमारा ट्रेन जो है नॉर्मल स्पीड से चलने लगा। ये हमें फील होता है। और इसी तरह का एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि जब कोई हमारा ट्रेन एक ट्रैक पे चल रहा है और पीछे से दूसरे ट्रैक पर एक दूसरा ट्रेन आता है और बहुत ही फास्ट स्पीड से क्रॉस करता है अगर हमारे ट्रेन को, तो हमें लगता है कि हमारे ट्रेन का स्पीड जो है कम हो गया। तो ये जो हमें फील होता है ना, हम जो ऑब्जर्व करते हैं, इसे ही कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या है। जब हम अपने ट्रेन में चलते हैं और आसपास हमें कुछ नहीं दिख, कोई भी ट्रेन हमारे पास से नहीं गुजरता, तो हम सिर्फ सराउंडिंग मीडियम के रिस्पेक्ट में अपने ट्रेन के वेलोसिटी को कंपेयर करते हैं। उस वक्त लगता है कि हमारे ट्रेन का स्पीड अच्छा खासा है, क्योंकि सराउंडिंग मीडियम में जो कुछ भी हमें दिखता है, पेड़ पौधे बिल्डिंग वगैरह जो भी, वो सब क्या रेस्ट की हालत में, तो हमें अपने ट्रेन का स्पीड एक कांस्टेंट वैल्यू लगता है, या एक्सेलरेटेड वैल्यू कुछ भी 50 किलोमीटर पर आवर या 100 किलोमीटर पर आवर जो भी हो। लेकिन जब दूसरा ट्रेन हमारे पास से गुजरता है इन सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन, तो उस वक्त हम अपने ट्रेन का जो वेलोसिटी है वो कंपेयर करने लगते हैं विद दैट ट्रेन। उस ट्रेन के रिस्पेक्ट में अपने ट्रेन के वेलोसिटी को हम कंपेयर करना शुरू करते हैं। तो उस वक्त हमें ये लगता है कि हमारे ट्रेन का वेलोसिटी कम हो गया है या फिर ज़्यादा हो गया। तो यही कंसेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी का। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। हो सकता है एक ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं यहाँ पर ये कार है, ये कार एक रोड में चल रहा है और इसका खुद का स्पीड है, सपोज कर लो 30 किलोमीटर पर आवर। लेकिन कोई दूसरा कार जो रोड पर है, उस कार के रेस्पेक्ट में अगर कार ए मान लेते हैं, उसे कार बी मान लेते हैं, और इस कार का स्पीड सपोज कर लो 20 किलोमीटर पर आवर। अब अगर कार ए से पूछा जाए, कार ए के ड्राइवर से पूछा जाए कि आपके कार का स्पीड या वेलोसिटी क्या है, तो जवाब देगा 30 किलोमीटर पर आवर। लेकिन बी वाले कार के ड्राइवर से अगर पूछा जाए कि ए कार का स्पीड क्या है और या वेलोसिटी क्या है, तो बी वाले का जवाब कुछ और हो सकता है, बी वाले का जवाब कुछ और होगा ही। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब कार ए का वेलोसिटी ऑब्जर्व किया जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू समवन, तो वो जवाब चेंज हो रहा है। इसे ही कहते हैं हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी चीज़ का वेलोसिटी किसी दूसरे के ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बताना, कंपेयर करना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हाइट का हम लोगों ने देखा। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें कि अगर एक इंसान ए है और एक बी है, अगर ए के पास 500 रुपये है और बी के पास 1000 रुपये है, तो अगर पूछा जाए कि ए के पास कितने पैसे, जवाब होगा 500। अगर बी से पूछा जाए कि बी के पास कितने पैसे, जवाब होगा 1000। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, अगर पूछा जाए कि कौन गरीब है, यहाँ पर किसके, मतलब गरीब मतलब किसके पास कम पैसा, तो जवाब होगा ए के पास कम पैसा है, ए गरीब है बी के कंपेयर में।
लेकिन अगर एक सिंपल दूसरा इंसान आ जाए सी और उसके पास पूछा जाए कि उसके पास मान लो 200 रुपये, तो फिर गरीब कौन हो गया? सी। इसी तरीके से अगर एक और इंसान आ जाए डी, उसके पास 2000 रुपये हो, तो फिर क्या बी अमीर होगा? ना, जवाब नहीं, डी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्चुअल में बी अपने आप में भी गरीब नहीं है और ए भी गरीब नहीं है और सी भी गरीब नहीं है, लेकिन जब बात कंपेयर करके किया जाए विद रिस्पेक्ट टू समवन, तो फिर क्या होगा कि ए गरीब की गिनती में आ जाएगा, सी भी गरीब की गिनती में आ जाएगा कि पुअर है बहुत। बी को भी अगर हम लोग कहेंगे कि डी के कंपेयर में कम है, लेकिन अगर डी ना होता तो उस वक्त सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास था? बी के पास। तो जब बात कंपेयर का आ जाए ना, तो फिर उस वक्त हमें जवाब बदलना पड़ता है। यहाँ पर अब कंपेयर किया जा रहा है एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। यही तरीका होता है रिलेटिव वेलोसिटी में। जब भी हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालते वक्त जो जवाब दिया जाएगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। हमें हमेशा ऑब्जर्व करके जवाब देना है कि इसका स्पीड इसके रेस्पेक्ट में क्या है, इसका वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में क्या है, ए ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में क्या है, ए ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी सी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में क्या है। ये जो विद रिस्पेक्ट टू समवन कर रहे हैं इसे हम लोग कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर पूछा जाए कि बी या हाइट को ले लेते हैं कि ए बी जो है सी डी से कितना लंबा है, तो हाइट ऑफ ए बी विथ रिस्पेक्ट टू सी डी, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर 5 - 3, ये कितना है 2। तो जब भी किसी के रेस्पेक्ट में बोला जाएगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, उसे ही माइनस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर मान लेते हैं हाइट ऑफ ए बी विथ रिस्पेक्ट टू पी क्यू के रेस्पेक्ट में ए बी का हाइट क्या है, तो जवाब होगा 5 - 2 3 मीटर। ठीक है, तो जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जाएगा हमेशा हम क्या करेंगे, उसे ही माइनस करेंगे। मेरे रेस्पेक्ट में अगर किसी को वेलोसिटी पूछा गया है, जैसे कि मैं 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूँ, मान लो यहाँ एक इंसान है ए जिसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड और दूसरा है बी, इसका वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। अभी हम डायरेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे। अगर पूछा जाए वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो हम जवाब क्या होगा 10 - 5 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अभी नेगेटिव पॉजिटिव इस कंसेप्ट में हम लोग आते हैं अभी, लेकिन फिलहाल जब भी किसी के रेस्पेक्ट में पूछा जाए तो आपको उसे ही माइनस करना है जिसके रेस्पेक्ट में पूछा गया। ठीक है, अब हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी के मेन पार्ट में चलते हैं। अब यहाँ पर देखो, जैसे कि ये फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सभी जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसके पास जाहिर बात है डायरेक्शन भी होगा। तो मान लो अगर एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो इस डायरेक्शन को अगर हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं, तो फिर इस डायरेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, नेगेटिव कहते हैं। ये बात आप लोगों को दिमाग में रखना है, क्योंकि यहाँ पर यूज करने वाले हम लोग इस कंसेप्ट को। अगर किसी एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव का नाम देते हो, तो उसके रिवर्स डायरेक्शन को नेगेटिव का नाम देना। अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉर्थ की तरफ चल रहा है, अगर वो पॉजिटिव हुआ, तो साउथ की तरफ जाने वाले ऑब्जेक्ट को हम लोग नेगेटिव बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मान लेते हैं कि एक और रास्ता ले लेते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से, ये भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक, अब यहाँ पर मान लेते हैं कि ये कार ए है और इसका वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ ए 30 मीटर पर सेकेंड सपोज कर लेते हैं, और ये कार है बी और इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। अब अगर पूछा जाए कि कार ए का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू कार बी, नॉर्मली देखो कार ए जो है वो 30 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, लेकिन अगर कार बी के रेस्पेक्ट में पूछा जाए तो वो चेंज होगा। जवाब क्या होगा, हम लोग देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू कार बी, तो क्या करेंगे हम लोग, किसका वेलोसिटी आगे रखेंगे, वी ए माइनस वी बी, क्योंकि जिसके रेस्पेक्ट में बोला जाएगा उसे ही माइनस करना है। तो 30 - 20 क्या होगा, 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसे समझना है कि अगर कोई नॉर्मल इंसान इस रोड में खड़ा हो ऐसे, या इस रोड में कहीं भी खड़ा हो, ये रेस्ट की हालत में, ये दोनों इंसान पी और क्यू दो आदमी हैं, दोनों रेस्ट की हालत में। अगर दोनों से पूछा जाए कि ए का वेलोसिटी क्या है, तो दोनों का जवाब होगा 30 मीटर पर सेकंड। इसको भी हम लोग मैथमेटिकली देख लेंगे, लेकिन दोनों का जवाब होगा 30 मीटर पर सेकंड। लेकिन जब कार बी के ड्राइवर से पूछा गया कि कार ए का स्पीड क्या है, तो उसने जवाब क्या दिया, 10 मीटर पर सेकंड। अब ये 10 जो है पॉजिटिव प्लस में आया है, इसलिए जवाब होगा 10 मीटर पर सेकंड राइट डायरेक्शन, ये डायरेक्शन में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगर पूछा जाए वेलोसिटी ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू कार ए, ये उल्टा कर लेते हैं।
बी का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए लिखेंगे। बी का वेलोसिटी कितना है 20 और ए का कितना है 30, तो ये क्या जवाब होगा -10 मीटर/सेकेंड। मतलब अगर कार ए के ड्राइवर से पूछा जाए कि भाई ये बताइए कार बी का वेलोसिटी कितना है, तो वो जवाब देगा 10 मीटर/सेकेंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। हालांकि कार बी जो है इस डायरेक्शन में चल रहा है, सारे लोग आसपास जितने भी लोग हैं सबसे पूछा जाएगा तो सबका जवाब होगा कि कार बी जो है इस डायरेक्शन में चल रहा है 20 मीटर/सेकेंड से। लेकिन सिर्फ यही एक अनमोल इंसान होगा जो कार ए में बैठा हुआ होगा, उससे पूछा जाएगा कि कार बी का वेलोसिटी बताओ, तो वो कहेगा 10 मीटर/सेकेंड और वो कहेगा कि ऑपोजिट डायरेक्शन में। मतलब कार ए को ये ऑब्जर्व होगा कि कार बी ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। यही जो ऑब्जर्व होता है इसी हम लोग कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। विथ रिस्पेक्ट टू समवन, किसी चीज किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जवाब देना, दैट्स कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस और माइनस का खास ध्यान आप लोगों को रखना है। अभी हम लोग और भी केस देख लेते हैं ताकि कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर आते हैं कि मान लेते हैं कि एक इस रास्ते रोड ले लेते हैं, ये रोड है और यहाँ पर एक कार कुछ स्पीड से चल रहा है 30 मीटर या 40 मीटर/सेकेंड ले लेते हैं, बहुत हाई स्पीड है। और यहाँ पर एक इंसान इस रोड में खड़ा है रेस्ट की हालत में, इसका वेलोसिटी क्या है 0 और इसका वेलोसिटी है 40 मीटर/सेकेंड। ठीक है, अगर पूछा जाए वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू मैन, आदमी के रिस्पेक्ट में क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन ये लिखना हम लोगों को, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाएगा उसे माइनस करना है। तो 40 माइनस 0 ये कितना हो जाएगा 40 मीटर/सेकेंड, और जवाब प्लस में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कार मैन क्या जवाब देगा वो आदमी कि कार कहाँ जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि ये डायरेक्शन हम लोग प्लस कहेंगे और ये वाले डायरेक्शन को माइनस कहेंगे। लेकिन अगर पूछा जाए वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू कार, तो फिर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन लिखेंगे माइनस वेलोसिटी ऑफ कार लिखेंगे, तो आदमी का वेलोसिटी 0 माइनस 40 मीटर/सेकेंड। तो कार का ड्राइवर क्या जवाब देगा, वो इंसान कहाँ जा रहा है, पीछे की तरफ। अब ये बात फिलहाल यहाँ पर थ्योरेटिकली आप लोग को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता होगा, लेकिन प्रैक्टिकली आप इसे ऑब्जर्व कर चुके हो। कई बार आपको ट्रेन के सफ़र के दौरान ऐसा फील हुआ होगा कि बहुत सारे जो पेड़ पौधे रास्ते में दिखते हैं हम लोगों को, वो हमें लगता है पीछे की तरफ भाग रहे हैं। क्या वो पीछे की तरफ भागते हैं? नहीं, हमें ये फील होता है। तो यही कंसेप्ट यहाँ पर आ रहा है कि जब जैसे कि हम लोग ट्रेन में बैठकर देखते हैं कि पेड़ पौधे पीछे की तरफ भाग रहे हैं, या कोई लैम्प पोस्ट हमें दिखता है तो वो दिखता है कि पीछे की तरफ जा रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर इस इंसान के बारे में कार का ड्राइवर भी कहेगा, कार का ड्राइवर कहेगा कि ये इंसान पीछे की तरफ जा रहा है, कितने स्पीड से, -40 मीटर/सेकेंड से। सेम केस हम लोग ट्रेन में ऑब्जर्व करते हैं, हमें पेड़ पौधा पीछे की तरफ जाते हुए दिखाई देता है, कितने स्पीड से, उसी स्पीड से जिस स्पीड से हमारा ट्रेन चल रहा है। अगर ट्रेन का स्पीड बढ़ जाएगा तो फिर हमें पेड़ पौधा पीछे की तरफ ज़्यादा स्पीड से जाता हुआ दिखाई देगा, और अगर ट्रेन का स्पीड घट जाता है तो फिर पेड़ पौधा कम स्पीड से पीछे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल हमें ऑब्जर्व तो होगा, लेकिन क्या हकीकत में पेड़ पौधे पीछे की तरफ चलते हैं? जवाब है नहीं, हमें ये ऑब्जर्व होता है। दैट्स कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी, इसे ही रिलेटिव वेलोसिटी कहा जाता है। ओके, दूसरे केस में आते हैं हम लोग, कुछ और देखते हैं। अब मान लेते हैं कि दो कार ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। एक कार ये ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, कार ए है, इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में वी ए मान लेते हैं 20 मीटर/सेकेंड। और एक दूसरा रोड है, इसमें एक कार ले लेते हैं हम लोग, और ये कार बी है और इसका वेलोसिटी इस तरफ है वी बी, मान लेते हैं 30 मीटर/सेकेंड। अब बच्चों यहाँ पे खास ध्यान आप लोग को ये देना है कि अगर आप इस डायरेक्शन को प्लस बोल रहे हो तो इसे माइनस बोलना पड़ेगा। इसी तरीके से ये प्लस होगा और ये माइनस, सबके लिए एक ही लेना है हम लोगों को, एक प्रॉब्लम में एक ही लेना है। दूसरे प्रॉब्लम में माइनस प्लस चेंज करना कर दो, लेकिन उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में एक तरफ प्लस बोल रहे हो तो दूसरी तरफ माइनस बोला, सबके लिए। तो यहाँ पर देखो, अब अगर पूछा जाए वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू कार बी, जैसे हम लोग निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू कार बी, तो क्या करना पड़ता है हमें माइनस करना पड़ता है। तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू बी कहा गया। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखना है कि वी ए जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में, तो इसे हम लोग प्लस लिखते हैं, माइनस तो हम लोगों ने
डेफिनेशन में ही पढ़ा है कि अगर किसी के रिस्पेक्ट में बोला जाएगा तो माइनस करके ही निकालना है। लेकिन VB का जो डायरेक्शन है वो ऑलरेडी नेगेटिव की तरफ है, तो यहाँ पे हम लोग -30 देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रही बात? देखिए VB का जो डायरेक्शन है वेलोसिटी ऑफ कार B वो नेगेटिव डायरेक्शन में है और A का जो वेलोसिटी है पॉजिटिव डायरेक्शन में। जो भी डायरेक्शन जिसका होगा उसको डायरेक्शन के साथ मतलब प्लस और माइनस के साथ ही लिखना है, 50 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर जब सोचो क्या हो रहा है, क्या कार A का ड्राइवर क्या कह रहा है, कार A का ड्राइवर कह रहा है कि कार B जो है 50 मीटर पर सेकेंड से ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। मतलब अगर कार A इधर जा रहा है तो कार A वाला ड्राइवर कह रहा है कि कार B ऑपोजिट डायरेक्शन से 50 की स्पीड से आ रहा है, लेकिन हकीकत में कार B का स्पीड तो 30 है, लेकिन उसे वो फील हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें वेलोसिटी ऑफ कार B विथ रिस्पेक्ट टू कार A, तो क्या जवाब देना है, वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A। अब यहाँ पर B का जो वेलोसिटी वो नेगेटिव की तरफ है तो -30 लिखेंगे हम लोग, और माइनस और A का वेलोसिटी पॉजिटिव की तरफ है तो इसे +20 रखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा -50 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ जवाब देखो, वेलोसिटी ऑफ कार B विथ रिस्पेक्ट टू कार A, मतलब कार A, अच्छा यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा उल्टा कह दिया। यहाँ पे पहले में क्या है, वेलोसिटी ऑफ कार A विथ रिस्पेक्ट टू कार B, मतलब कार B का ड्राइवर कहेगा, यहाँ पर ये विथ रिस्पेक्ट टू कार B चल रहा है, कार B का ड्राइवर कहेगा कि कार A 50 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जवाब प्लस में आया ना, लेकिन यहाँ पे जवाब क्या आया माइनस में, माइनस मतलब ये डायरेक्शन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू A, मतलब कार A का ड्राइवर ऑब्जर्व कर रहा है कार B को, तो कार A का ड्राइवर क्या कहेगा कि कार B 50 मीटर पर सेकंड से ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, मतलब इस तरफ जा रहा है। लेकिन हकीकत में दोनों का वेलोसिटी 50 नहीं है, किसी एक का 20 है और एक का 30 है, प्लस और माइनस डायरेक्शन के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप पहले ही प्लस और माइनस क्लियर कर दोगे तो फिर आंसर में जो आएगा उसके हिसाब से ये कहना आसान होगा कि किस डायरेक्शन में ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा कहा जाए कि मान लो इस रास्ते में एक आदमी खड़ा है और इसका वेलोसिटी है 0, तो ये इंसान कार A के बारे में क्या कहेगा, ये जवाब देगा कि 20 मीटर पर सेकंड से कार A मूव कर रहा है। वेलोसिटी ऑफ कार B के बारे में ये इंसान क्या जवाब देगा, ये जवाब देगा कि 30 मीटर पर सेकंड से कार B मूव कर रहा है। तो ये कंसेप्ट था रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का। इस तरह का बहुत सारा प्रॉब्लम इस कंसेप्ट के ऊपर, इस बहुत सारे प्रॉब्लम आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि रेन प्रॉब्लम, बारिश होने का प्रॉब्लम। एक इंसान खड़ा है और बारिश उसके सर पे गिर रहा है, अचानक से वो चलने लगा, तो चलते वक्त क्या होगा कि उस रेन का जो वेलोसिटी होगा जो अब वो आदमी ऑब्जर्व करेगा वो कुछ और ऑब्जर्व करेगा, जिसे हम लोग रेन प्रॉब्लम भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल आप लोग यहाँ पर ये थियोरिटिकल जो कंसेप्ट था उसे अच्छे से समझ लो कि क्या कंसेप्ट यहाँ पर है रिलेटिव वेलोसिटी का। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी के न्यूमेरिकल के प्रॉब्लम पर।